अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब किया था बायोलॉजी के रिलेशंस विद अदर साइंसेस के साथ क्या रिलेशंस है, जिसमें हम लोगों ने बायोफिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब किया था। और जो हमारा आज का टॉपिक है वेरी इजी टॉपिक, बहुत इजी है और बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसमें हमारे पास है करियर ऑफ इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में कौन कौन से करियर्स हैं। जब स्टूडेंट बायो रखते हैं उसमें बायो पढ़ने के बाद प्रोफेशनल लाइफ में कौन कौन से करियर्स बना सकते हैं अपने। सो हम स्टार्ट करते हैं करियर इन बायोलॉजी। द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी गेट अ कम्प्रीहेंशन ऑफ वेरियस फिनोमिना ऑफ लाइफ। जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं वो वेरियस फिनोमिना अपनी लाइफ में बायो रखते हैं, क्योंकि उनका रीज़न होता है कि वो डॉक्टर बने या किसी मेडिकल फील्ड्स में जाएँ, मेडिसिन से रिलेटेड किसी भी फील्ड में जाएँ। सो आफ्टर द एफएससी विद बायोलॉजी एफएससी करने के बाद दे सिलेक्टेड फॉर देयर स्टडीज़, वो इन स्टडीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं अपना करियर बनाने में। सबसे पहले जो हमारे पास आती है वन ऑफ द मोस्ट एंड मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी, जो सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड है, मेडिसिन एंड सर्जरी। ये सब जो बायो रखता है आपके साथ, जो बच्चा बायो रखता है एफएससी में 9-10 में, उसका सबसे पहला पर्सपेक्टिव यही होता है कि वो एमबीबीएस करे, वो डॉक्टर बने। सो हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं, डिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी बेसिकली होता है क्या है कि द प्रोफेशनल मेडिसिन डील्स विद डायग्नोज एंड ट्रीट विद डिजीज़। जो मेडिसिन होती है, हम इस प्रोफेशन में किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोज करते हैं और उस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट को करते हैं हम लोग। इन सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिपेयर्ड। जब किसी की सर्जरी होती है तो हम उसका जौन सा बॉडी पार्ट, फॉर एग्जांपल जो किडनी, लंग्स, अदर बॉडी पार्ट्स जिसमें प्रॉब्लम है, हार्ट, ब्रेन, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसकी सर्जरी करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। रिप्लेस और रिमूव, जैसे हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे हम किडनी रिप्लेस कर लेते हैं, किडनी रिमूव, स्टोन्स हो जाते हैं किडनी के। फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट्स नीड अ कंप्लीट 5 ईयर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इस प्रोफेशन में आने के लिए स्टूडेंट्स को 5 ईयर्स का बैचलर करना पड़ता है मेडिसिन का और सर्जरी का, जिसे हम कहते हैं एमबीबीएस। एमबीबीएस बेसिकली हर बायो मेडिकल स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि वो सबसे पहले जिस फील्ड को चूज़ करे उसका वो एमबीबीएस हो। सो अगर हम लोग इसके बाद जो हमारे पास एमबीबीएस डिग्री के बाद जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आती है, दिस इज़ कॉल्ड डेंटिस्ट भी एक बहुत अच्छी और बहुत मेजर फील्ड है इन बायोलॉजी के लिहाज से, मेडिकल के लिहाज से। डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। जो डेंटिस्ट होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं ओरल हेल्थ के, जो हमारे ओरल कैविटी, माउथ, हमारे अंदर टंग, हमारे डेंटिस्ट मीन हमारे, आपको पता है जैसे टीथ, हमारे टीथ और हमारे ओरल, जितनी भी ओरल कैविटी के अंदर जो हमारी डिजीज़ होती हैं उनको डायग्नोज करते हैं। डेंटिस्ट स्पेशलाइज्ड इन ओरल हेल्थ, ही ओरल हेल्थ के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। देयर डायग्नोज, वो डायग्नोज करते हैं, ढूंढते हैं वो, एंड ट्रीट डेंटल डिजीज़, वो डायग्नोज करते हैं डिजीज़ को जो हमारी डेंटल होती है, ओरल डिजीज़ को, और उसको ट्रीट करते हैं। परफॉर्म सर्जरी परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ये सब आप जानते हैं कि अगर हम आपका दांत ख़राब है या रिपेयर होने वाला है, वो डेंटिस्ट ही उसको सही कर सकता है और उसके अलावा कोई नहीं ठीक कर सकता। आई नो कि आप सबको पता है। फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट्स गेट 4 ईयर्स बैचलर ऑफ डेंटिस्ट सर्जरी BDS डिग्री। इस डिग्री में आने के लिए स्टूडेंट्स 4 ईयर्स की डिग्री होती है ये, जिसे हम लोग कहते हैं BDS। ये बैचलर है ऑफ डेंटिस्ट है, डेंटल सर्जरी का ये बैचलर है। दिस इज़ ये 4 ईयर की डिग्री है। दिस इज़ ऑल्सो नाउन एज डेंटिस्ट। देन मोस्ट एंड माई फेवरेट फील्ड ऑफ बायोलॉजी, जो मेरी फेवरेट है, ये है फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड स्टडी ऑफ मेडिसिन्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स के बारे में है, स्टडी ऑफ मेडिसिन्स के बारे में है। फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग। जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं वो ड्रग्स की इफ़ेक्ट को, ड्रग्स कैसे इफ़ेक्ट परफॉर्म करती है हमारी बॉडी में, ड्रग्स कैसे डेवलप होती है, एंड न्यू
मेडिकेशंस और क्या मेडिकेशंस होती हैं फॉर दिस करियर, इस करियर में आने के लिए। आपको नज़र आया आई होप। बैचलर ऑफ स्टडीज़ BS डिग्री इन फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी PharmD डिग्री इज़ रिक्वायर्ड। इस प्रोफेशन में आने के लिए आप लोगों को BS करना पड़ता है। BS स्टडी होती है इसकी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी PharmD ये रिक्वायर्ड होता है। देन इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिग्री जो हमारे पास आती है नेक्स्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा करियर, हमारी स्टडी, हमारी फील्ड है, दिस इज़ ऑल्सो नाउन एज फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी बेसिकली होती क्या है, जैसे हमारी कोई भी बॉडी में कोई भी मसल, कोई भी बोन अगर क्रैक हो गई है या फिर इंजरी हो गई है, रिपेयर उसे करना है, तो ये फिज़िकली एक्सरसाइज, फिज़िकली इसके मॉड्यूलेट्स होती हैं, उसको यूज़ करते हुए हम फिज़िकली करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज करवाते हैं, थेरेपीज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं फिजियोथेरेपी। पढ़ लेते हैं अब इसको। इट इज़ अ थेरेपी डैट इज़ यूज टू रिस्टोर मूवमेंट, इसे हम लोग मूवमेंट रिस्टोर करते हैं, फिजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, बॉडी के फिजिकल फंक्शंस के लिए, डैट हैज़ बीन इम्पेयर्ड ऑफ डिजीज़ एंड इंजरी, जो इम्पेयर करती है किसी भी डिजीज़ को और किसी जो मसल्स या बोन्स या एक्स्ट्रा जो हमारी बॉडी पार्ट्स में कोई इंजरी हो जाती है, कोई डिजीज़ होती है। फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ करते हैं फिज़िकल एक्सरसाइज, ये फिज़िकल एक्सरसाइज करवाते हैं पेशेंट को एंड फिज़िकली मॉड्यूलेट्स सच एज मसाज करवाते हैं डैट इम्प्रूव द पेशेंट, जैसे पेशेंट इम्प्रूव हो फिज़िकली मूवमेंट के तौर पे, पेशेंट फिज़िकली मूवमेंट के तौर पे इम्प्रूव हो। टू बी अ फिजियोथेरेपिस्ट, जो फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री होती है 4 ईयर BS डिग्री इन फिजियोथेरेपी एंड फिजियोथेरेपी इज़ नीडेड। ये 4 ईयर्स BS डिग्री है, लेकिन ये 5 ईयर्स की डिग्री अब हो गई है फिजियोथेरेपिस्ट, DPT जिसे हम कहते हैं कि 5 ईयर डिग्री है, और PharmD की भी 5 ईयर डिग्री है। PharmD जो हम लोगों ने पढ़ा है फार्माकोलॉजी, फार्मासिस्ट, उसकी भी 5 ईयर डिग्री है, और फिजियोथेरेपिस्ट भी 5 ईयर डिग्री है। फार्मासिस्ट के साथ भी डॉक्टर रिक्वायर्ड लगता है, क्योंकि भी डॉक्टर होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट वाले भी डॉक्टर होते हैं। सो जो हमारी नेक्स्ट फील्ड्स आ जाती हैं जो हमारी करियर बायोलॉजी में है, जैसे कि फिशर एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स ऑफर जॉब्स करता है टू द बायोलॉजिस्ट को आफ्टर द BS एंड मास्टर स्टडी इन जियोलॉजी। अगर उन्होंने जियोलॉजी में BS किया हुआ है या फिर मास्टर्स की स्टडी की हुई है। फिशर्स एंड एक्वाकल्चर जैसे आपको पता है वाइल्ड लाइफ, फिशर्स जो हमारे हमारे ओशन सीज में हमारे पास जो होते हैं वाइल्ड फिशर्स, ये चीज़ें। देन हमारे पास आते हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिस, क्रॉप्स प्रोडक्शंस करवाते हैं एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स होती हैं। अब 4 ईयर्स BS डिग्री इन एग्रीकल्चर इज़ रिक्वायर्ड, ये भी 4 ईयर BS डिग्री होती है एग्रीकल्चर में जो रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आता है एनिमल हस्बेंड्री, ये दिस फील्ड इन्वॉल्व द ब्रीडिंग, ये ब्रीडिंग एंड केयरिंग द लाइफ स्टॉक को केयर करने के लिए होती है। द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, किसी भी जो हमारे पास होते हैं फार्म्स में एनिमल्स, उसकी जो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर इट स्टूडेंट्स कैन प्योर्स फॉर 4 ईयर्स की डिग्री होती है एनिमल हस्बेंड्री की। आगे होती है हिस्टोरिक कल्चर, ये हमारे पास क्या होती है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की स्टडी हम करते हैं इसमें, ये भी 4 ईयर्स की डिग्री है, ठीक है। इसमें हिस्टोरिक कल्चर रिक्वायर्ड होता है। आगे फॉरेस्ट्री क्या होती है? फॉरेस्ट्री जैसे आपको पता चल गया है, जैसे कि फॉरेस्ट जंगलात से जहाँ पे वाइल्ड लाइफ होती है, एनिमल्स की, प्लांट्स की, वाइल्ड लाइफ के बारे में होती है। फॉर अ प्रोफेशन 5 ईयर डिग्री, इसकी भी 5 ईयर BS डिग्री होती है इन फॉरेस्ट्री इज़ नेसेसरी। आगे हमारे पास देन है फार्मिंग क्या होता है? जैसे आपको पता है कि पोल्ट्री फार्म्स होते हैं हमारे पास, एग्स के, फ्रूट्स के, क्रॉप्स के, एनिमल्स के एंड अदर जो पोल्ट्री फार्म होते हैं जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स बनती हैं, जैसे मिल्क का भी पोल्ट्री फार्म होता है। द प्रोफेशन ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फॉर्म्स
एग्जाम्पल में आता है एनिमल फॉर्म, पोल्ट्री फॉर्म, फ्रूट्स के फॉर्म्स। इन सच फॉर्म्स दे ग्रो क्रॉप्स, ये क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं। रेजिंग एनिमल्स, फूड एनिमल्स के ज़रिए जो हमारे पास फूड्स आती हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क, एग एंड अदर, जो हमारे पास फूड जो एनिमल्स के ज़रिए हम लेते हैं, एंड अदर प्रोडक्ट्स। अ 4 year BS डिग्री प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर, 4 years डिग्री प्रोग्राम एग्रीकल्चर में 4 years डिग्री प्रोग्राम हो हमारे पास BS डिग्री। एंड स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्सेज के लिए हम लोग करवाते हैं हमें, फॉर रिक्वायर्ड इन दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में रिक्वायर्ड जो होता है हमारे पास। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट, दोबारा आ गया हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आपको मैंने बताया था कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज़म्स की डेवलपमेंट, किसी भी ऑर्गेनिज़म्स के हम लोग डेवलपमेंट से हम लोग जो मेडिसिन्स बनाते हैं, कोई जैसे कि हम लोगों ने वैक्सीन बनाई, हम लोगों ने पेंसिलिन से इंसुलिन हम लोगों ने बनाई। जैसे बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूज़ करते हुए टू डेवलप प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल प्रोसेस के यूज़ से। एंड टेक्नोलॉजीज़ इन मेडिसिन से हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ की, एग्रीकल्चर एंड मोर। एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, जैसे हमने वैक्सीन्स बनाई, हम लोगों ने इंसुलिन बनाई। एंड देन ये भी हमारे पास 4 years का डिग्री प्रोग्राम है, रिक्वायर्ड होता है जिसमें। आगे हमारे पास आता है फॉरेंसिक्स, जो हम लोग फॉरेंसिक्स लैब्स में हम जो काम करते हैं, जैसे क्रिमिनल सीन्स होते हैं जहाँ पे हम लोग क्रिमिनल्स की जो हमें एविडेंस मिलते हैं हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये सबको आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये आइडिया होगा इस चीज़ का, क्योंकि ये हम सब लोग बहुत CID में देखते हैं कि हम लोगों ने फॉरेंसिक लैब में जब जाते हैं कैसे वो एक डेड बॉडी को उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी क्रिमिनल सीन में। ये वही फील्ड है जैसे फॉरेंसिक लैब में हम काम करते हैं, हम किसी भी डेड बॉडी का हम लोग देखते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हम इसे पढ़ लेते हैं। फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो ये साइंटिस्ट होते हैं फॉरेंसिक के, एनालाइज करते हैं फिजिकल एविडेंस इनको मिलते हैं फॉर अ क्राइम सीन इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसकी भी 4 years की डिग्री है। फॉरेंसिक साइंस इज़ नीडेड, इसमें भी 4 years की डिग्री है। आई होप कि आपको ये करियर इन बायोलॉजी समझ आया होगा। इसमें मोर करियर जो बायोलॉजी है, जैसे कि वेटनरी मेडिसिन्स, इसमें हमारे पास ये डायग्नोस करता है एनिमल्स को और उनकी सर्जरीज़ को और उनके ट्रीटमेंट को। इन्वायरमेंटल साइंस, ये सॉल्विंग इशू रिलेट फॉर पोल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, सॉल्विंग इशू है पोल्यूशन का, नेचुरल रिसोर्सेज का। माइक्रोबायोलॉजी, आपको मैंने बताया था कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जहाँ पे हम लोग स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, फॉर एग्जांपल फंजाई, बैक्टीरियाज के बारे में स्टडी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी में लिखा हुआ है रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंड अंडरस्टैंडिंग देयर इम्पैक्ट, इसके इम्पैक्ट पे और इसके रिसर्च करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। देन हमारे पास आता है जेनेटिक काउंसलिंग, इसमें हमारे पास क्या आता है प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू पीपल जेनेटिक कंडीशन एंड टेस्टिंग, किसी भी पीपल्स के जेनेटिक कंडीशंस होती हैं उनको टेस्टिंग, उनके सपोर्ट के लिए हम लोग जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं। हमारे पास आता है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, इसमें हमारे एडवाइसिंग अ प्रॉपर डाइटेटरी हैबिटेट टू प्रमोट हेल्थ, हम प्रॉपर डाइट देते हैं हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम वेट लॉस करते हैं, वेट गेन करते हैं, इसमें जो हमारी पूरी जो हेल्थ की हमारा पूरा हेल्थ चार्ट होता है, ये डाइटिशंस HND होते हैं, ये बहुत अच्छी फील्ड है। पब्लिक हेल्थ, इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ कम्युनिटीज थ्रू एजुकेशन पॉलिसी मेकिंग रिसर्च, पब्लिक हेल्थ में वो इम्प्रूव करवाते हैं जो उनसे हेल्थ की इम्प्रूव करवाते हैं हेल्थ को कम्युनिटी के अंदर फॉर एजुकेशन के ज़रिए, ये पॉलिसी होती है, हेल्थ पॉलिसी होती है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इसमें हमारे पास क्या होता है डिज़ाइनिंग करते हैं, मेकिंग करते हैं मेडिकल इक्विपमेंट में, इम्प्रूविंग पेशेंट केयर्स। एंड हमारे पास लास्ट वन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये क्या होता है एनालाइज ऑफ बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करते हैं यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स के ज़रिए। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने करियर्स बायो के हम लोगों ने डिस्क्राइब किए, फॉर एग्जांपल जो मेडिसिन इन सर्जरी, डेंटिस्ट, फार्माकोलॉजी, हमारे पास फिजियोथेरेपी एंड अदर्स। सो आई होप आपको ये सारा लेक्चर समझ आया होगा। सो हम लोगों ने नेक्स्ट स्टार्ट करना है
कुरानिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ मतलब बायोलॉजी, बायो का कुरानिक में क्या है। ये वैसे इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये वैसे इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये इतना पेपर्स में नहीं आता। सो आई डिसाइड कि मैं आप लोगों को ये वाला टॉपिक पढ़ाऊँ, साइंस एंड कोलैबोरेटिव फील्ड्स, ये पढ़ाऊँ, ये स्किप कर दूँ क्योंकि ये इतना नहीं लॉन्ग में नहीं आता ना शॉर्ट में आता है। कुछ कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ MCQs बेस्ड, लेकिन हम लोगों ने आज ये हमने पढ़ा, ये भी लॉन्ग आ सकता है। करियर्स इन बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए हर स्टूडेंट को। डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड अल्लाह हाफिज़।